हाँ जी, राम राम जी सभी को, क्या हाल चाल है सभी का। तो स्वागत है एक और वीडियो में दीपक ब्लॉग टीवी पर NS200 के मोटो ब्लॉग के साथ। तो आज यहाँ अंधेरा से क्यों है भाई, इसके नीचे रोशनी कभी कभी कम हो जाती है, समझ रहे हो। तो भाई साहब पिछले 2 दिन से धूप निकल रही है सुबह ही और गर्मी का एहसास होने लगता है। अब इस टाइम मुझे इस जैकेट में गर्मी लग रही है, समझ रहे हो। और अंदर मैंने ज़्यादा खास कुछ पहना नहीं हुआ, उसके बावजूद भी, और धूप इतनी तगड़ी है ना, अब पता चल सकता है आप लोगों को। तो भाई इतना तो मुझे पता चला कि अब माइक और मोटो ब्लॉग सेटअप अपग्रेड करने की ज़रूरत है। अब मैं 2 चीज़ करने वाला हूँ इस मोटो ब्लॉग सेटअप पे। एक तो मैं माइक चेंज करने वाला हूँ, इस माइक को भी रखूँगा, इसको मैं पुराने वाले हेलमेट में लगा लूँगा, क्योंकि ज़्यादातर मैं लॉन्ग राइड अब इसी हेलमेट के साथ करूँगा, एग्जॉर के साथ। और जो ये वाला माउनो का माइक है, इसको मैं सेट कर दूँगा अपने स्टड्स में। दूसरा अपना चिन माउंट जो है, मतलब जो माउंट इस पे लगा होता है स्ट्रैप वाला, वो चेंज कर दूंगा। परमानेंट माउंट इस पे मैं चिपकाने वाला हूँ। बस एक बार माउंट देखता हूँ कहाँ मिलता है और वो कितना स्ट्रॉन्ग इस पे लगता है, छूटना नहीं चाहिए बाद में ये सब। और मुझे सीधा माउंट ही चिपकाना है, जुगाड़ नहीं करना उस पर कुछ चिपका के। जब चिपकाऊँ परमानेंट वाला, तो मुझे माउंट ही ऐसा चाहिए जो परमानेंट अच्छे तरीके से चिपके, जैसे ये चिपका हुआ है, ये छूट ही नहीं सकता माउंट, ठीक है। तो भाई लोग देखते हैं कैसा मोटो ब्लॉग रहने वाला है आज का। रास्ते में क्या मिलता है देखने के लिए। और रही बात आज है फ्राइडे, तो हो सकता है संडे राइड रहे। संडे राइड से पहले मैं एक स्टोरी डाल दूंगा, जिससे कि सब लोगों को पता चल जाए। भाई लोग गुस्सा हो जाते हैं, बहुत सारे बोलते हैं यार हमें बताया नहीं। हम भी चलते तो मैं एक स्टोरी मेंशन कर दूंगा भाई, जिसका मन करे एक DM कर देना, जो भी आसपास से होगा कहीं पर मिल लेंगे, ठीक है। ये देखो भाई दोनों तरफ बन रहे हैं टूट के दोबारा, क्योंकि पहले वाला कामयाब हो ही नहीं पाया। पहले वाले पे ट्रैफिक लगता था, उस साइड अब भी लग रहा है, इस साइड शाम को लगता है, तो दोनों तरफ लग रहा है भाई। और भाई गाजियाबाद वाली खबर तो सुनी होगी। जब तक तो मैं उसको सीरियस नहीं ले रहा था, जब तक मैंने किसी बड़े बड़े लोगों की, बड़े मतलब अच्छे सेलिब्रिटियों की वो नहीं देखी थी वीडियो। फिर मेरे सामने सोनू सूद की वीडियो आई भाई, फिर मैंने उस खबर पे ध्यान दिया। वाकई में यार 3 लड़की छत से कूद गई है एक गेम के चक्कर में। भाई साहब, मतलब ये पहले भी हुआ है, पहले भी कुछ गेम्स ऐसे आए हैं जो इस तरीके की चीज़ें हुई हैं। पता नहीं कैसे माइंड हैक हो जाता है भाई। अपने बच्चों को फ़ोन मत दो आज भी, समझो, क्योंकि आने वाले टाइम में सोशल मीडिया और मोबाइल इतना ऑलरेडी हो चुके हैं यार, आने वाले टाइम में और इतने ज़्यादा हावी हो जाएंगे कि बच्चे पेरेंट्स को कुछ नहीं समझेंगे। सिर्फ उनका एक ही यार, एक ही दोस्त, एक ही पेरेंट्स होगा, वो होगा मोबाइल, समझ रहे हो। जैसे कि आज ऐसा लगता है कि अब ना कोई नौकरी को वैल्यू देता है, ना कोई पढ़ाई को वैल्यू देता है, जितनी वैल्यू अब कंटेंट क्रिएशन को देते हैं। सबको ऐसा लगता है कि हमारा बच्चा पैदा हुआ, अब इसका अकाउंट बना दें, अब इसका इंस्टाग्राम हैंडल बना दें, बस ये वायरल हो जाएगा, ये वो फलान ढमकाना। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें चलती है ना। तो ये बहुत ज़्यादा चीज़ें बढ़ती जा रही है भाई, बढ़ती जा रही है भाई साहब। कभी कभी ख्यालों में मैं इतना खो जाता हूँ ना, कि मैं यही भूल जाता हूँ कि कैमरा लगा हुआ और वीडियो बन रही है। चुप चलता रहता हूँ, फिर कहीं जाके हिट करती है बात में, कैमरा लगा हुआ है यार, या हिट करती है कि बहुत देर से चुप क्यों मैं। ऐसा हो जाता है कभी कभी, कोई ऐसा विचार चल जाता है दिमाग में कि मामला एकदम सुन्न पड़ जाता है। तो हम पहुँच चुके हैं IMS डासना, और राइडर्स चल दिए हैं अपना घूमने के लिए ना। तो ये देखो पूरे भाई कहाँ से निकला, ये देख रहे हो, चल दिया भाई। ये फ्राइडे है ना, तो भाई लोग मैं भी कोई लॉन्ग राइड प्लान कर रहा हूँ। अगर किसी को चलना हो तो बताना यार। अपने यार दोस्तों को भी बोल रहा हूँ मैं, जिनके साथ संडे राइड हुई थी लास्ट टाइम। देखो टाइम तो निकालने से निकलेगा, मेरे पास भी टाइम नहीं है, पर कुछ तो करके एडजस्टमेंट करेंगे, क्योंकि अगर इस जीवन को व्यर्थ नहीं जाने देना
तो कुछ तो करना पड़ेगा भाई लोगों के लिए, वीडियो भी बनानी पड़ेगी और अपनी आप को जानना भी पड़ेगा और ज़्यादा, इस जीवन को जानना पड़ेगा और ज़्यादा, समझ रहे हो। तो देखते हैं भाई कब हमारी राइड प्लान होती है। अभी तो अपना ये काम है इसमें तेल भरवाना यार। राइड की बात कर देता हूँ, इसमें तेल कौन गिरवाएगा। अम्मा अम्मा, अभी तो इसमें एक ही डंडा है, स्कूटी चला उसमें तेल, इसको चला उसमें तेल, पेट्रोल पेट्रोल। अम्मा अम्मा, इतने बड़े ख्यालात कैसे सोच लेता हूँ मैं। लॉन्ग राइड, अम्मा पेट्रोल, अम्मा। भाई सीमेंट का कुछ तो हुआ है यहाँ, देखो एक्सीडेंट, ओ एक्सीडेंट हुआ है भाई सीमेंट के ट्रक का। देखो कांच ही कांच और सीमेंट के कट्टे पड़े हुए हैं। आई थिंक यही है शायद से। ओ भाई साहब यही है। हमेशा देखना ज़्यादातर ड्राइवर्स कंडक्टर साइड पिली हुई होती है गाड़ियों में, क्योंकि अपनी साइड बचाने की कोशिश करता है ना ड्राइवर, जितनी उससे बच पाती है उतनी बचाता है। पर भाई वही मैसेज है मेरा बड़ी गाड़ियों वालों से भी, छोटों का भी सेम ही है यार, कि क्योंकि मैं बड़ी गाड़ियों के लिए इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ऐसा होता है ना, रात को ड्राइव करते हैं और लॉन्ग ड्राइव भी करते हैं, तो हो सकता है थक जाते हैं। कुछ ड्राइवर ज़्यादातर ड्रिंक भी करते हैं, है ना, रात को, कि थोड़ी बहुत कर लेता हूँ तो थकान का पता नहीं चलेगा ड्राइवर। तो भाई वो थकान का पता ना चलने के चक्कर में बहुत बड़ा हादसा हो जाता है, ठीक है। अपने साथ साथ हम दूसरों को भी जान खतरे में डाल देते हैं और बहुत ही गंदी डाल देते हैं, देख लो। पेट्रोल पंप आ चुके हैं भाई। आपको तो मैं इसमें घुसा के भी निकाल सकता हूँ, ऑफ रोडिंग में इससे भी कर देता हूँ भाई, पर मैं गंदी नहीं करना चाहता, इसलिए कहना मत। उधर लगाऊंगा मैं तो। अब देखना है, वो डाल रहा है 95 डाल रहा है। नॉर्मल है भैया उस साइड, दूसरी साइड नॉर्मल डाल रहा यार, है होता मुझे पता है ना। भाई पेट्रोल हमेशा होता है नॉर्मल, खत्म ना होता पेट्रोल तुम्हारे इधर। करियो भैया आगे को, घेर दो यार, ना गिरो भैया। ये मुझे पता क्यों बंद कर रहा है, ये वाला चलता नहीं है ना, तो निकाल। हम बेचते नहीं है, चलो डाल दो, जो मुंह से मांगो डालते हैं, बेचते ना। दिक्कत तो ना मिक्स होना है। 300 रुपये का डाल दो। हम तो बेचते ना, मुंह से मांगे ना, बेचते ना। जीरो बाबा ऊपर ही रखियो। कितना चल रहा है स्पीड, कितना रेट है? 101। बताओ कितने पैसों का फर्क है? वो राजा की बात सही होगी, कर लीजिए। राजा कर रहा है कहीं की तो भाई वो राइडर्स यहाँ भी आ गए हैं, क्योंकि लॉन्ग राइड है इनका। और भाई से एक अंकल इतनी एज का भाई, सफ़ेद बाल हो रहे हैं, सफ़ेद मूंछ हो रही है, तो समझ सकते हो HR नंबर है। सर भाई साहब इसकी कोई एज नहीं होती। मैं गिरवाता नहीं पेट्रोल, पर जब मैं खड़ा हो गया ना तो गिरवा ही दिया। भाई पेट्रोल होता है ना, अगर पेट्रोल ना होता तो सील लॉक करने का कोई मतलब नहीं है। सील लॉक इसीलिए कर रखी है जिससे कि डाल ना दे, क्योंकि मैं डलवा लेता हूँ भाई फोर्सफुली, क्योंकि पेट्रोल होता है इनके पास। हमारे यहाँ 95 पेट्रोल की सेलिंग बहुत कम होती है, ये बहुत बड़ी बाइक्स में ही डलती है, डलवाते हैं लोग, या अच्छी कारों में ही डलवाते हैं लोग। हम जैसे लोग नहीं डलवाते हैं। एक तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली है और हमारी बाइक्स को ये नीड नहीं है, ऐसा है, ठीक है। तो इसलिए ये सेलिंग नहीं होती इस पेट्रोल की।
उसको सेल करने के लिए ये ऐसा मैटर चालू करते हैं कि है नहीं है, ख़त्म हो गया है, ठीक है। और जो राइडर्स जा रहे हैं 110% ही नैनीताल साइड जा रहे हैं जहाँ तक मुझे लग रहा है। और भाई जिसने एकदम राइनॉक्स की वो ऊपर जैकेट पहनी हुई थी ना, रेन कोट टाइप सा, वो भाई वो अंकल कम से कम 65 प्लस है, 110% बता रहा हूँ, 65 प्लस और हैवी बाइक ले रखी है और मस्त एकदम रूट पे जा रहा है। भाई ये जीवन होता है ना। मैं कहता हूँ ना कि 45 तक एज है तो घूम लो भाई। पहली बात तो अगर आपका मन है ना और आप इस जीवन को बहुत अच्छे से समझते हो तो वो छोटी सी सोसाइटी से बाहर निकलो, घूमो, ठीक है। जितना भी बजट है, हो सकता है बहुत सारे, जैसे मेरे पास भी बहुत अच्छा बजट नहीं रहता, पर जितना भी बजट है ना भाई, निकलो, कहीं तो जाने का बजट होगा। अब नहीं है तो आने वाले टाइम में होगा। अगर है तो ये मत बोलो कि अब और हो जाएंगे तो निकलो। अगर मौका है तो निकल जाओ। ज़िंदगी बार बार ये मौका नहीं देती। घूमना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मेरे ख्याल से। सिर्फ ट्रैवलिंग ऐसी चीज़ है जो इस जीवन में ज़्यादा खुशी और ज़्यादा जीवन को जानने वाली जानकारी दे पाती है, ठीक है। ठीक है, बहुत सारे लोग इसलिए नहीं जाते, क्या यार यहाँ जाओ वहाँ जाओ ऐसे जाओ। मुझे भी ऐसा ही लगता था, बट ऐसा नहीं होता भाई लोग। घूमना तो पड़ेगा, जब तक घूमोगे नहीं ना, मतलब जानोगे ही नहीं जीवन का। जीवन बहुत बड़ा है, सिर्फ इतना ही नहीं है कि उसने ये कह दिया, इसने ये कह दिया, अब ये मत करो, वो ये बोल देगा, 4 लोग ये कह देंगे, ये सोचेंगे। भाई ये जीवन नहीं है। जीवन ये है, इस दुनिया को जानो और अपने बड़े बूढ़ों का ध्यान रखो, उनके बुरे टाइम में उनके साथ रहो, इज्जत करो, रिस्पेक्ट करो, बस। अपनी जगह हम पहुंचने वाले हैं और मुझे नहीं पता इतने पेट्रोल पंप हमारे यहाँ क्यों खुल रहे हैं। एक और खुल गया, सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर कम से कम 7-8 पेट्रोल पंप खुल चुके हैं। इस साइड भी, इस साइड भी, इस साइड भी। ये देख लो, घर से बाहर निकलते पेट्रोल पंप। ये भी फोर्स कर रहे हैं कि पेट्रोल पंप में ही जाएगा जीवन तुम्हारा, इसलिए ये सुविधा सारी दी है, ठीक है। मिलता नेक्स्ट व्लॉग में। खाते रहो, पीते रहो, मौज उड़ाते रहो, अपना ख्याल रखो और अपनों का भी। टाइम मिले तो घूमते फिरते रहो, राइड करते रहो, ठीक है। सभी को राम राम जी। और हाँ, चैनल कर देना सब्सक्राइब, वीडियो कर देना लाइक और अपने प्यार देते रहना, जिससे कि मैं अच्छी अच्छी वीडियो लाता रहूं और आप लोग मेरी वीडियोस देखते रहो, ठीक है। चलो जी, हो रहा तेरी मान जाओगा। सामने सामने की टक्कर कर रही है, हमने सामने की, डर नहीं रहा बिल्कुल भी। ये कुत्ता उठता ही नहीं है, जानता है मुझे, पर उठता नहीं है। ये बोलता जिसमें है दम रख लो ग्राउंड में कदम, हटूंगा नहीं पर वो। आइए।